बैरून मंडियों में कश्मीरी सेबों की कीमतों में 40% कमी। कोल्ड स्टोरों में 2 करोड़ पेटियां सेब की मौजूद। 1000 करोड़ रुपए के खसारे का अंदेशा। कश्मीरी सेबों की कीमतों में 40% कमी की वजह से काश्तकारों और बागबानों के लिए बड़े खसारे का अंदेशा है। काश्तकारों का कहना है कि इस वक्त में बाहर की मंडियों में बहुत बड़ी कीमत होती थी, लेकिन जिस तरह कोल्ड स्टोरों में जो मेवे की पेटियां मौजूद हैं, उससे कहीं ना कहीं काश्तकारों और बागबानों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। काश्तकारों का कहना है कि इस वक्त बाहर की मंडियों में मेवे की बहुत बड़ी मांग होती थी, ताहम अचानक से मेवे में अचानक कीमतों में गिरावट होगी, जिसके चलते ये उनके लिए बहुत बड़ी तशवीश की खबर है। अक्टूबर और नवंबर 2023 के 2 महीनों में जिस तरीके से सेब की कीमतें थी, लेकिन इन्हीं कीमतों में लगभग 40% के करीब जो कमी आई है, उसके चलते तमाम जो काश्तकार हैं वो इस गिरावट को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें किसी भी तरीके से अपने मुनाफे का जो रास्ता है वो नज़र नहीं आ रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि दिल्ली और मुंबई के जो भी मंडियां हैं, उनमें जिस तरीके से फ्रूट की डिमांड होती है थी, लेकिन रोज़ाना हमें उस तरीके की डिमांड नहीं देखने को मिलती है और यूं कहें कि जिस तरीके से जो डिमांड है वो बहुत कम हो रही है और यूं कहें कि डिमांड ना होने के काबिल है। फ्रूट ग्रोवर्स का ये भी कहना है कि 5 माह कबल जिस पेटी के लिए उन्हें 1250 रकम मिलती थी, लेकिन आज इस कदर मार्केट डाउन हो गया है, उसी पेटी के लिए उन्हें महज 900 रुपए मिलते हैं। फ्रूट ग्रोवर्स को किस तरीके की मुश्किलात इस वक्त बाहर की मंडियों में है और किस कदर मार्केट है, इस हवाले से हमने सोपोर फूड मंडी के सदर काका जी से बात की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। चलिए काका जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बताएगा क्या कुछ वजूहात हैं और क्या कुछ सूरत हाल है अभी बाहर की मंडियों में, जिस तरह तफसीलात सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो सेबों की पेटियां हैं वो कोल्ड स्टोरों में पड़ी हुई हैं और जिस तरह पहले अक्टूबर नवंबर में रेट्स थी, ऐसा कहा जा रहा है कि वैसे अब बाहर की मंडियों में जो कश्मीरी सेब हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? उससे पहले मैं आपको यह बात बताऊंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने के लिए कहा। एक्चुअली जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये जम्मू कश्मीर स्टेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके साथ करीबन 75% लोग वाबस्ता हैं जी। और हमारा रोजगार जो है इसी इंडस्ट्री से चलता है, क्योंकि आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसी ट्रेड से जुड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह है कि इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ अदम तवज्जो की वजह से जवाल पजीर हो रही है। आप देखें, बार बार हम कहते हैं, इस साल भी हमने कहा गवर्नमेंट को कि अभी हमारा प्रोडक्शन अगर 60% एप्पल है, लेकिन इसमें 30% एप्पल जो है वो सी ग्रेड हो चुका है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि सी ग्रेड किसकी वजह से हुआ है। ये सिर्फ गैर मैरी पेस्टिसाइड्स, गैर मैरी फर्टिलाइजर जो मार्केट में होता है, ये इनोसेंट जो ग्रोवर होता है जिसको इस बारे में कुछ इल्मियत नहीं है, वो लेता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया है जिनको हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के बारे में कुछ किसी चीज का पता ही नहीं है। इस साल हमने गवर्नमेंट से कहा था कि MIS स्कीम लॉन्च की जाए ताकि हमारा जो सी ग्रेड एप्पल है 30% है उसको ये वहीं पे डिस्पोज आज हो जाता, ताकि आगे की मंडियों में नहीं चला जाता, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत है हर चीज में। चाहे ट्रांसपोर्ट की सूरत में किराया बहुत ज्यादा होता है, बाहर जाने की सूरत में देखो जो 50-60 रुपए हमारी पेटी थी वो आज 100 रुपए तक जा चुकी है। कार्डबोर्ड अगर हमारी 30-35-40 रुपए पेटी थी वो 60-70 पहुंच गई है और उस पर गवर्नमेंट ने GST 12% था, उस पर 18% कर दिया। गवर्नमेंट से हमने कहा था कि MIS की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की जाए ताकि सी ग्रेड एप्पल यहीं पे कंजे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। बाहर क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में भी आता है कि फ्रूट वालों का रेट बहुत आता है, लेकिन जब हम एवरेज इसका लगाते हैं 300-350 से ऊपर नहीं जाता है, जबकि इस पे हमारा एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा है जी। तो अगर लोकल मंडियों में वहाँ ग्रोवर माल बेचते हैं तो करीबन 400-450 रुपए उस पर खर्चा आ जाता है। अगर बाहर की मंडियों में बेचेंगे तो 500-550-600 रुपए इस पे खर्चा आ जाता है। अभी जो स्टोरों में माल है, स्टोरों में माल है, अब आप देखिए CS स्टोरों में माल है बिल्कुल, वो करीबन 2 करोड़ 3 करोड़ जो जितना भी है 4 करोड़ पेटी हो, लेकिन यहाँ बाहर के जो हमारे कोल्ड स्टोर है वो ऑर्डिनरी आम स्टोर जो है उनमें करीबन 2-3-4 करोड़ रुपए ऑल ओवर इंडिया में हमारा माल स्टोर में हो, चाहे ग्रोरों का हो, बायर का हो या ट्रेडर का हो। लेकिन इस टाइम स्टोरों में यही माल जो खराब निकलता है, क्योंकि इस पे जो पेस्टिसाइड्स का जो बुरे असरात है इससे ये माल हमारा खराब होता है। अभी CS स्टोरों का देखें, उनमें भी नुकसान होता है। इसी तरह जो आम
या कोल्ड स्टोर में माल में उनमें भी नुकसानात हो जाते हैं। काका जी, ऐसा जी कहा जा रहा है कि जो मुंबई के कोल्ड स्टोर्स हैं या दिल्ली में हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें लगभग 2 करोड़ से ज़ायद पेटियां अभी उन सेब की पेटियां वहां पर डंप पड़ी है। मार्केट में जिस तरीके की डिमांड थी वो डिमांड बहुत कम हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि डिमांड ना के बराबर है। आप देखें कि मुझे 10 दिन हो गए निकले हुए, मैं सिर्फ यही देख रहा था किस तरह लोगों के नुकसानात हो रहे हैं। मैं दिल्ली गया, हम्म। वाराणसी गया, उसके बाद कलकत्ता गया, मालदा गया, सिलीगुड़ी, अभी मैं गुवाहाटी में हूँ, जी। पहुंच रहा हूँ। हर जगह जो है ग्रोवर उसको नुकसानात हो रहे हैं। जो हम्म। बायर है, जो खरीदार है, उन्होंने माल स्टोर में रखा है, बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। करीबन मैं देखो आप, करीबन अगर हमारी पेटी 1000 रुपए में स्टोर में हुई है, जी। वही पेटी उस पर खर्चा 200 रुपए बढ़ जाता, हो गया 1200 रुपए। वही इस टाइम मार्केट में 300, 200, 300, 400, ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए बिक जाता है, हम्म। क्योंकि माल इतना खरा। इससे क्या असर हो जाता है, हमारा पैसा रुक जाता है। हम्म। किसी के पास बैंकों का कर्जा होता है या कई आड़तियों से पैसा ले आता है, लोग कर्जदार बन जाए, और सीधा असर जो है ये जी। उस सेब उगाने वाले पर होता है जो सेब उगाता है। जी। क्योंकि बारदाना वाला अपना पैसा ले लेगा, हम्म। ट्रांसपोर्ट वाला अपना पैसा ले लेगा, सीएस स्टोर वाला अपना पैसा ले लेगा, लेकिन जो ग्रोवर पे ये सीधा असर जो है वहां के ग्रोवर पे पड़ जाता है, और उनके असर अभी जो सिचुएशन है वो हम्म। बहुत खराब है फ्रूट इंडस्ट्री। तो काका जी, ऐसा भी बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज़ायद जो नुकसान है उसका अंदेशा भी लगाया जा रहा है। और क्या आप समझते हैं कि खाली जो पेस्टिसाइड्स हैं या बाकी जो खाद का इस्तेमाल हम बागों में करते हैं वो सही तरीके से नहीं किया जाता है? वो थर्ड क्लास चीज़ें हैं, थर्ड क्लास बरा गेड्स हैं, जिससे बराबर हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, असर पड़ता है मेवे की सनत पे? बराबर जो हमने अभी हाल ही में देख लिया, मैंने खुद भी सोपोर में गैर मैरी फर्टिलाइजर पकड़ा है। उससे पहले डायरेक्टर एग्रीकल्चर उन्होंने कुलगाम में पकड़ी है, शुपियां ने। इसका मतलब अगर हमने 10 गाड़ियां पकड़ी है हम्म। तो 10 गाड़ियां, आप देखो ये 100 भी मार्केट में आ सकती है। हम्म। इन्होंने 200 गाड़ी भी मार्केट में लाई होगी। कोई जी। इनको जिस तरह मैंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि जिस तरह ड्रग्स पे जो पीएसए रोकथाम हो लगाया रही है, जाता है, बिल्कुल। इसी तरह, हम्म। क्योंकि इससे हमारी मईशत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। उससे ड्रग से हमारी नस्ल खुशी होती है, हम्म। और जो ये गैर मैरिज पैसे फैटे, इससे हमारी मईशत को खत्म किया जाता है। हम्म। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है, जी। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सुकास्ट वाले सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं, ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, लेकिन उसका डुप्लीकेट मार्केट में आ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइज फर्टिलाइजर है, उन्होंने तरदीद किया ये हमारी फर्टिलाइजर। इसका मतलब अगर रजिस्टर्ड कोई फर्टिलाइजर है, बिल्कुल। उसके अगेंस्ट हम्म। जो डुप्लीकेट फर्टिलाइजर मार्केट में आ चुका है, तो बिल्कुल। एक आम ग्रोवर क्या कर सकते, कहाँ से हम सर्वाइव कर सकते हैं? हम्म। एक पेशेंट होता है, अगर उसको डॉक्टर इलाज के लिए दवाई देता है, लेकिन बार बार दवाई खाने से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। इसी तरह हमारे बागों में, हमारे इस सेब में साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं। अब बिल्कुल। इसकी कैपेसिटी नहीं रही है कि ये स्टोर में सर्वाइव कर सके, हम्म। और इस वजह से जो